हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी का चैप्टर 1 जिसका नाम है ईदगाह। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर को हम 3D एनिमेशन के थ्रू बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। मैं दावा करता हूँ अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो आप एग्ज़ाम तो क्या पूरी लाइफ इस कहानी को नहीं भूल पाएंगे। तो बिना किसी देरी इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है ये हमारे प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है जो कि भावनात्मक और मनोविज्ञान पर आधारित है। और इसका मुख्य पात्र हामिद नाम का एक 4-5 साल का दुबला लड़का है। सबसे पहले इस कहानी के कैरेक्टरों के आप नाम जान ले। तो पहला जो हमारा कैरेक्टर मुख्य पात्र है उसका नाम है हामिद। दूसरे पे उसकी दादी आमिना और उसके कुछ दोस्त सम्मी, नूरे, मोहसिन और महमूद। ये पूरी कहानी इन कुछ पात्रों के इर्द गिर्द घूम रही है और इस कहानी का मेन थीम है ईद का अवसर। तो शुरू करते हैं। ईद के अवसर पर ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने के लिए जल्दी में हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। उन्हें गृहस्थी के चिंताओं का कोई मतलब नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उनके अब्बाजान ईद के लिए पैसों का इंतज़ाम चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं और यदि चौधरी पैसे उधार ना दे तो ईद का त्यौहार वो नहीं मना पाएंगे। उनका ये ईद का त्यौहार खुशी का अवसर से मुहर्रम जैसे मातम के अवसर में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईद जाने की जल्दी है। हामिद जो कि 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है वह अपनी दादी आमिना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं परंतु उसे ये बताया गया है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद आशवान और प्रसन्न है। आमिना सवैया के इंतज़ाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजती है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी भी हैं। गांव से बच्चे मेले की ओर चले। हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष आए। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीज़ों पर टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक पुलिस लाइन आई और उनमें से एक ने कहा कि सिपाही कवायद होते हैं। मोहसिन का कहना था कि पुलिस वाले चोरी भी करते हैं और उन चोरों को पकड़ते भी हैं। हामिद ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों को पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधाराएं थी। यानी इस प्रकार जितने भी ये सारे दोस्त हैं पुलिस के प्रति इनकी अलग अलग विचारधाराएं थी। ईदगाह में नमाज का नज़ारा बहुत ही अलग था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते थे तथा उठते थे। मानो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव होता है। उनके अंदर की भाईचारा की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं परंतु हामिद दूर खड़ा होकर उन्हें देखता है। खिलौने की दुकान पर महमूद सिपाही, नूरे वकील और मोहसिन भिश्ती तथा जो सम्मी है वो धोबिन खरीदता है। लेकिन हामिद खिलौनों की निंदा करता है और परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से देखता भी है। अब हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। अब वो ललचाई निगाहों के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। वो सिर्फ उन्हें निहार सकता था, दूर से देखकर उनकी निंदा कर सकता था क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। सभी मित्र मिठाई खरीदते हैं और हामिद को ललचा ललचा कर चिढ़ा कर खाते हैं। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटों से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं पर हामिद का चिमटा लोहे होने के कारण नहीं टूटता। अब जैसे हामिद अपने घर पहुंचता है तो दादी आमिना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। अचानक हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक जाती है। उससे पूछती है हामिद से। तो पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होती है और क्रोधित हुए उससे पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज़ खरीदने के लिए नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए उसने चिमटा खरीदा। ये सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी आमिना हामिद के त्याग और स्नेह और उसका विवेक देखकर हैरान रह गई। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इसने अपने मन को मनाया होगा। मेले में भी उसने अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। ये सब सोचकर आमिना का मन गदगद हो गया।
दादी आमिना एक बालिका के समान रोने लगी। वह बहुत ज़्यादा रोने लगी। वे दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं से बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोग हो गई। हामिद ये नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया है, पर दादी रो क्यों रही है। तो ईदगाह चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप भी वीडियो के आखिरी तक रुके हो तो मुझे लगता है कि आप भी हामिद के समान एक अच्छे इंसान हो। अगर आपके अंदर भी भाव और स्नेह है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।